Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. फ्रेंड्स 2021-22 सेशन के लिए सीएमसी वेलोर ने अपने फॉर्म पब्लिश कर दी है। वैसे सभी स्टूडेंट जो एमडीएमएस कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं सीएमसी वेलोर में या फिर डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं सीएमसी वेलोर में, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर वैसे स्टूडेंट्स जो 2021-22 सेशन में सीएमसी वेलोर के लिए काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो उन सभी स्टूडेंट को ये फॉर्म फिलअप करनी मैंडेटरी है। अगर ये फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं तो फिर आप सीएमसी वेलोर के ऑप्शन से बाहर होंगे। सीएमसी वेलोर आपके ऑप्शन से काउंसलिंग में बाहर होगी, जिसकी काउंसलिंग तमिलनाडु अथॉरिटी ही करवाती है। तो पहली बात तो ये है कि यदि आप सीएमसी वेलोर के लिए काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म फिलअप करनी मैंडेटरी है। दूसरी बात, 6 जनवरी 2021 से रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म आपको जो सीएमसी वेलोर की ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे मिल जाएगी। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रखी गई है 17 मार्च 2021, तो काफ़ी लंबा समय दिया गया है। इस बीच आपको अपनी फॉर्म फिलअप करनी है, पेमेंट करनी है और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड किए जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स को आपको भेजना है। डॉक्यूमेंट्स को भेजने की जिस एड्रेस पे, वो एड्रेस मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एड्रेस पे आपको वो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को भेजने की जो लास्ट डेट है वो 23 मार्च 2021 दी गई है। तो आप इसे इस तरीके से समझें कि 17 मार्च 2020 तक आपके लिए लास्ट डेट है जब आप सीएमसी वेलोर के फॉर्म को भर सकते हैं। उससे पहले आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो बोले जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको सेंड करने हैं। और ये फॉर्म उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी फॉर्म है जो सीएमसी वेलोर की काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं। अब देख लेते हैं कि किस वेबसाइट पे आपको जाना है, क्या डेट्स वगैरह दी गई है। जो नोटिफिकेशन आई है सीएमसी वेलोर की तरफ से वो क्या नोटिफिकेशन आई है, क्या डेट्स आई हैं और कौन से एड्रेस पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। सबसे पहले तो आपको जो सीएमसी वेलोर की ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाना है http admissions.cmcvelour.ac.in। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आप वहाँ पे जा करके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और जो फॉर्म है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ सकते हैं, ब्राउज़र को आप पढ़ सकते हैं। थॉरोली पढ़ने के बाद, अच्छे से समझने के बाद आप फॉर्म को फिलअप करें। दूसरी बात, जैसा मैंने आपको बताया कि 17 मार्च 2021 लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रखी गई है विद पेमेंट। विद पेमेंट मीन्स जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आपसे पेमेंट के लिए कहा जाएगा, तो आपको वो पेमेंट करनी है। 23 लास्ट डेट है ऑफ सेंडिंग द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जब ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे, एक्चुअली सीएमसी वेलोर की जब आप फॉर्म फिलअप करते हो ना तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है कि नीट रिजल्ट आने से पहले आपको कुछ प्रोसेसेस करने होते हैं और जो रिमेनिंग स्टेप्स होती है वो आपको नीट रिजल्ट आने के बाद स्टेप्स करने होते हैं। तो जो प्री नीट 2021 रिजल्ट के जो स्टेप्स हैं वो ये स्टेप्स हैं कि आपको फॉर्म फिलअप करनी है, पेमेंट करनी है और डॉक्यूमेंट्स को आपको सेंड करना है। फिर उसके बाद आपको नीट रिजल्ट 2021 रिजल्ट का वेट करना है और वेट करने के बाद जब एक बार आपकी रिजल्ट आ जाएगी तो आपको अगेन एक बार फिर से वेबसाइट पर जा करके कुछ क्रेडेंशियल्स अपलोड करने होते हैं। क्या क्या क्रेडेंशियल्स अपलोड करने होते हैं? वो क्रेडेंशियल्स अपलोड करने होते हैं जो नीट से रिलेटेड होते हैं। क्या क्या क्रेडेंशियल्स आपके नीट से रिलेटेड होते हैं? जैसे कि नीट रिजल्ट आएगी तो आपका रोल नंबर आपको अपलोड करना होता है, आपको आपका जो स्कोर कार्ड है वो स्कोर आपको अपलोड करना होता है और ऑल इंडिया रैंक आपको सबमिट करनी होती है। तो ये तीनों चीज़ें जब आपकी रिजल्ट आ जाएगी नीट की तो उसके बाद आपको ये तीनों चीज़ें उसमें सबमिट करनी होती है। इसके बाद क्योंकि तमिलनाडु अथॉरिटी के अंडर ही सीएमसी वेलोर की काउंसलिंग होती है तो कुछ क्रेडेंशियल्स, कुछ चीज़ें हैं जो तमिलनाडु की जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उस टाइम में आपको दी जाएगी और वो चीज़ें आपको फिर अपलोड करनी है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? जब तमिलनाडु की रजिस्ट्रेशन होगी तो उस टाइम में आपको तमिलनाडु का रजिस्ट्रेशन करना है। AR नंबर आपको दिया जाएगा, वो AR नंबर आपको सबमिट करना है और मेरिट लिस्ट जब तमिलनाडु की पब्लिश होगी तो उसमें आपका रैंक रहेगा, उस रैंक को आपको सबमिट करना है।
वो कब करनी है उसकी डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, क्योंकि अभी तक नीट की एग्जाम नहीं हुई। जब उसकी डेट अनाउंस की जाएगी उस डेट में फिर आपको AR नंबर और रैंक आपको अपलोड करना होता है। तो ये दोनों स्टेप्स जो हैं, एक रिजल्ट के पहले के 2-3 स्टेप्स हैं और रिजल्ट के बाद के 1-2 स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, जिसमें अभी फिलहाल आपको नीट रिजल्ट के पहले के स्टेप्स जो हैं वो फॉलो कर लेने हैं, जिसमें कि फॉर्म फिलअप करना है, पेमेंट करना है, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको एड्रेस पे भेजना है। किस एड्रेस पे कुरियर करना है? वो है द रजिस्ट्रार CMC वेलोर 632002। ये आपको लिंक, इसकी जो कंप्लीट नोटिस है वो आपको लिंक में मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको लिंक में मिल जाएगी। और किस एड्रेस पे आपको भेजना है वो भी चीज़ें उस नोटिस में मेंशन की होगी। जिस एड्रेस पे आपको ये भेजनी है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो है द रजिस्ट्रार CMC वेलोर 632002। इस एड्रेस पे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स भेजनी है, और डॉक्यूमेंट्स आप देख लेना कि इसमें मेंशन की गई है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। वो डॉक्यूमेंट्स भेजनी है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको भेज देनी है। तो और एक बात कि जब आप फॉर्म फिलअप कर ले, पेमेंट वगैरह कर ले, तो आपको उसकी एक प्रिंट आउट भी ले लेनी है। तो ये कंप्लीट डिटेल CMC वेलोर की तरफ से पब्लिश की गई है। आप फॉर्म को फिलअप करने से पहले CMC वेलोर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, ब्राउज़र को पढ़ ले, समझ ले, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करें। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जो 18 अप्रैल 2021 के दिन होने वाली है। आई होप आप सबका एग्जाम मस्त जाए, और कोई डाउट हो तो बिल्कुल यू आर वेलकम टू कॉल अस। थैंक यू सो मच।